नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ को पढ़ेंगे, जो स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के CC 5 के रूप में रखा गया है। इसमें आज हम लोग 23वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पूर्व 2 श्लोकों में हम लोग देख चुके हैं, 2 से आगे भी कुछ श्लोकों में हम लोग अभी देखे हैं इससे पूर्व कि अभी जो वर्णन चल रहा है वह मेघ की यात्रा में आने वाले स्थान जो हैं, उन स्थानों का वर्णन चल रहा है और उन स्थानों में मेघ आगमन के बाद जो परिवर्तन आया है उन परिवर्तनों का वर्णन चल रहा है, जिसमें से मुख्य रूप से अभी हम यदि देखें तो 2 श्लोक पूर्व में यानी 21वें और 22वें में हम देख चुके हैं कि 21वें श्लोक में वर्णन आता है कि मेघ आगमन के बाद ही जो खिलने वाला फूल है यानी कदम का फूल, उन कदम के फूलों पर मंडराते हुए भंवरे और दलदली क्षेत्रों में उगे हुए कंदली के पौधे में जो निकली हुई अभी अभी जो कलियां हैं, उन कलियों को चरते हुए हिरन और वृष्टि होने पर मिट्टी में जो सुगंध आ गई है उस सुगंध को सूंघ रहे हाथी, ये तीनों भंवरे, हिरन और हाथी मेघ आगमन की सूचना दे रहे हैं कि मेघ का आगमन हो चुका है, वर्षा आरंभ हो चुकी है, वर्षा काल का आगमन हो चुका है। इस बात का ये तीनों सूचक हैं। इसके बाद भी बताया गया है कि जो शुद्ध पुरुष, वे सिद्ध पुरुष जो आकाश में रहते हैं, वे जब अपनी पत्नियों को मेघ के साथ उड़ रहे बगुलियों को दिखा रहे थे, उन चातक पक्षियों को दिखा रहे थे जो वर्षा की बूंदों को अपनी चोंच में ग्रहण करने में बहुत ही चतुर है, उन चातक पक्षियों को और बगुलियों को दिखाते हुए सिद्ध पुरुष जब अपनी पत्नियों को दिखा रहे थे, तब मेघ की गर्जना से भयभीत हुई उनकी स्त्रियां जब उनको बार बार आलिंगन करती हैं, तो वे सिद्ध पुरुष उस मेघ को धन्यवाद देते हैं, उस मेघ को अच्छा कहते हैं, उस मेघ को स्वागत योग्य वचन कहते हैं, क्योंकि उस आलिंगन के लिए बहुत ही मनाना पड़ता था उन सिद्ध पुरुषों को, किंतु मेघ की गर्जना के डर से वे स्त्रियां अपने पुरुषों को, अपने पतियों को भय से, मेघ गर्जना की भय से बार बार आलिंगन कर रहे हैं। यह भी मेघ आगमन का एक सूचक को दिखा रहा है। इस श्लोक में भी, 23वें श्लोक में भी ये यक्ष मेघ को कह रहा है कि ऐसे ही जब तुम रास्ते से होकर के जाओगे तो अनेक पर्वतों पर जो कुटज के पुष्प खिले हुए हैं, तुम जब जाओगे तो तुम्हारे आगमन पर जो कुटज के पुष्प खिलते हैं, वे बहुत सारे ही कुटज के पुष्प खिले होंगे और उन कुटज के पुष्प के खिलने से वहां का वातावरण सुगंधित हो गया होगा और उस सुगंधित वातावरण में तुम्हारा समय व्यतीत होना ही है, ऐसा हम संभावना करते हैं। फिर भी आगे तुम जाएगा तो पुनः मोर जो तुम्हारे आगमन पर नाचता है और जिसके जो नाचते हुए ध्वनित करता है, आवाज करता है, उस मोर की ध्वनि को तुम अपने स्वागत का वचन समझना, क्योंकि वह उसी वचन के द्वारा तुम्हारा स्वागत करेगा मोर, और उस स्वागत के वचनों को तुम स्वीकार करके और बहुत कम समय वहां दे करके और किसी तरह तुम अपने मार्ग में हो लेना, अर्थात अलकापुरी जाने के लिए तुम किसी तरह प्रयासरत रहना, जल्दी जाना। इन सभी में, कुटज के पुष्प सुगंधों में, सुगंध को ग्रहण करने में, और मोर जो नाच रहा है तुम्हारे मेघ के आने पर, उस जगह पे
ज्यादा समय नहीं देते हुए तुम अपने मार्ग में हो लेना, अर्थात अलकापुरी जाने के लिए तुम उद्यत होना, प्रयासरत रहना जल्दी जाने के लिए। इस बात को इसमें बताया गया है। आइए श्लोकों को देख लेते हैं, इस श्लोक को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं याशो। उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं याशो। कालक्षेपं ककुभशुरुभौ पर्वते पर्वते ते। शुक्लापाङ्गै सजलनयनै स्वागतीकृत्य केका। प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवश्येत्। इसमें इस श्लोक में जो शब्द आए हैं उन शब्दों को एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग अर्थ पे हो लेंगे। यहाँ पहला शब्द है उत्पश्यामि, ये दृश्य धातु का है, उत उपसर्ग है, लट लकार है, प्रथम उत्तम पुरुष है, एक वचन है। उत्पश्यामि माने पश्यामि का अर्थ होता है देखता हूँ। उत्पश्यामि यानी संभावित रूप से देखता हूँ, यानी ऐसा मैं संभावना, ऐसी मैं संभावना करता हूँ, ये इसका अर्थ होगा। आगे है द्रुतम अपि। द्रुतम का अर्थ होता है शीघ्र गति से। द्रुतम अपि यानी शीघ्र गति से, द्रुतम अपि यानी शीघ्र गति से भी, यानी शीघ्र गति वाला, शीघ्र गति से। सखे ये संबोधन है, सखा शब्द का। सखे अर्थात हे सखे, हे मित्र। मत प्रियार्थम, मदीया प्रिया मत प्रिया, या मम प्रिया मत प्रिया। तस्यार्थम यानी उसके लिए, मत प्रियार्थम यानी मेरी प्रिया के लिए, इसका अर्थ होगा। यासो, इसका अर्थ है यासो का कि यातुम इच्छुः, यातुम इच्छुः ययासुः। और तस्य यानी उसका षष्ठी जब होगा, जो यातुम इच्छु यानी जाने की इच्छा करने वाला जो है वह ययासु, और तस्य उसका जब अर्थ होगा षष्ठी तो ययासोः, जैसे साधु का बनता है वैसे। आगे है यानी जाने की इच्छा करने वाला का, ये इसका अर्थ होगा। आगे है काल क्षेपम। काल का अर्थ होता है समय, क्षेपन का अर्थ होता है क्षेप का व्यतीत करना, नष्ट करना, यापन करना। तो काल क्षेपम यानी समय की व्यतीतम, समय की व्यतीत, समय का जो नष्ट होना है या समय का जो काटना है, समय का जो व्यतीत करना है, उसको ककुभ शुरभव। ककुभ का अर्थ होता है यहाँ ककुभम, यानी इसमें ककुभम का अर्थ हो जाएगा कुटज पुष्पम। और सुरभि शब्द का अर्थ होता है सुगंध, और सुरभि का सप्तमी एक वचन है सुरभव। ककुभ सुरभव यानी कुटज पुष्प के सुगंधों में, यहाँ सप्तमी एक वचन में है ककुभ सुरभव कुटज सुगंधे, या सुगंधम जो होता है सुगंध वैसे। तो यहाँ पर्वते में, पर्वते यानी पर्वतों पर या पर्वत पर, एक वचन है यहाँ पर्वत पर। पर्वते पर्वते ते यानी पर्वत पर्वत पर, प्रत्येक पर्वत पर। ते यानी तुम्हारा, यानी मेघ का। ते यानी तव, युष्मत का षष्ठी एक वचन है जहाँ विकल्प से दो रूप बनते हैं। आगे है शुक्लापांग है, शुक्ल जोड़ अपांग और उसका तृतीय बहुवचन, यानी शुक्ल अर्थात श्वेत, उज्जवल, सफेद। और अपांग का अर्थ होता है आंख का किनारे का जो भाग होता है कोना का, वो, यानी श्वेत उपांग का अर्थ हो गया श्वेत कनख या श्वेत कनखी, जिसको बोलते हैं आंख का किनारा भाग, उससे युक्त जो मोर होता है उसको बोलते हैं। यानी इस पूरे शब्द का ही अर्थ हो जाता है मोर।
क्योंकि श्वेत कनखी जो होता है, श्वेत किनारा वाला भाग होता है, वो मोर का ही होता है। इसीलिए श्वेत शुक्लापांग इसका अर्थ ही हो जाता है मोर, और शुक्लापांग यानी मोरों के द्वारा। आगे है सजल नयन है, सजल नयन है यानी उन मोरों के सजल नयन है, सजल जल से युक्त जो नयन है यानी आंसू से जो भरे हुए नयन हैं, उन नयनों के द्वारा स्वागती कृत्य यानी स्वागत करके, लेप प्रत्यय लगा हुआ है, स्वागत करके, केका को बोलते हैं, मोर का जो आवाज होता है उसी को केका बोलते हैं। आगे है प्रत्युद्यातः, प्रति और उत उपसर्ग है, या धातु जिसका अर्थ होता है जाना, और इसमें त प्रत्यय लगा हुआ मतलब जाने का जो उद्दत होता है। प्रत्युद्यातः जाने को, उद्दत या जाने को, जो जाने की इच्छा कर रहा है उसको बोलते हैं प्रत्युद्यातः। और कथमपि यानी किसी प्रकार से, अव्यय है ये, कथमपि किसी प्रकार से, भवान अर्थात आप, गंतुम आशु, गंतुम जोड़ आशु, गंतुम यानी जाने के लिए, गम धातु तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, जाने के लिए, आशु शीघ्र ही, व्यवस्येत, व्यवस्येत का जो होता है वी और उपसर्ग है, सा धातु है जिसमें नाश करना यानी तुम जल्द ही प्रवृत्त हो जाना, उसमें समय को बिना नष्ट किए हुए तुम उसमें प्रवृत्त होना, इसका ये अर्थ है। यानी व्यवस्येत का अर्थ हो जाएगा यहाँ यानी तुम अपने उस मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्त हो जाना, यही इसका अर्थ है व्यवस्येत का, अर्थात अलकापुरी जाने के लिए प्रवृत्त हो जाना, ये अर्थ है। अब इसमें देखते हैं मुख्य रूप से जो इस श्लोक के प्रथम चरण में, प्रथम 2 चरणों में, 4 चरण में से प्रथम 2 चरण जो है यानी पहली पंक्ति में एक ही वाक्य, छोटा सा वाक्य है कि हे सखे यानी हे मेघ, ये संबोधन कर रहा है, और उसके बाद है कि कालक्षेपम उत्पश्यामि, मैं तुम्हारे ते कालक्षेपम उत्पश्यामि, यानी यहां अर्थ हो गया कि ते यानी तुम्हारे, कालक्षेपम समय की व्यतीतता को, समय की नष्टता को, समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है उसको, कालक्षेपम उत्पश्यामि मैं देखता हूं, संभावित रूप से मैं देख रहा हूं, इस बात को ये बता रहा है। आगे क्या है देखिए, अब इसमें आया हुआ है कि मत प्रियार्थम यासोह द्रुतम अपि, ये अर्थ हो, इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो इसमें बोल रहा है मेघ को यक्ष कि हे सखे, हे मित्र, मत प्रियार्थम द्रुतम, मेरे प्रिया के, मेरी प्रिया के लिए, मेरी पत्नी, मेरी कांता के लिए, द्रुतम यासो अपि, मेरी प्रिया के पास जाने के लिए, यहाँ अर्थ ये हो जाएगा मत प्रियार्थम, मेरी प्रिया के लिए, मेरी कांता के लिए, द्रुतम यासो अपि यानी शीघ्र गति से भी जाने, यासो अपि शीघ्र गति से जाने की इच्छा करता हुआ भी, ये अर्थ होगा इसका कि मत प्रियार्थम, मेरी प्रिया के लिए, मेरी पत्नी के लिए, यक्ष बोल रहा है मेरी कांता के लिए, द्रुतम शीघ्र गति से, यासो जाने की इच्छा करता हुआ, अपि भी, ते तुम्हारे, कालक्षेपम उत्पश्यामि तुम्हारे समय की नष्टता को, समय के व्यतीतता को, तुम्हारा समय व्यतीत होगा, इसको मैं उत्पश्यामि देख रहा हूं। कहाँ व्यतीत होगा इसके लिए बता रहा है कि ककुभ सुरभव पर्वते पर्वते, यानी ककुभ सुरभव यानी कुटज के पुष्पों से युक्त, यानी खिले हुए कुटज पुष्पों से युक्त, पर्वते पर्वते अलग अलग पर्वतों में तुम्हारा, ते कालक्षेपम उत्पश्यामि तुम्हारे समय की व्यतीतता को, काल की नष्टता को यानी समय तुम्हारा बर्बाद होगा, उसकी मैं उत्पश्यामि, उसकी मैं संभावना कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसका ये अर्थ हो गया। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा हे सखे, हे मित्र, हे मेघ, मत प्रियार्थम द्रुतम यासो, मेरी प्रिया के लिए शीघ्र गति से यासो जाने की इच्छा करता हुआ, अपि भी, ते तुम्हारे, ककुभ सुरभव पर्वते पर्वते यानी कुटज के पुष्प, खिले हुए कुटज के पुष्पों से युक्त पर्वते पर्वते, प्रत्येक पर्वत पर, कालक्षेपम उत्पश्यामि तुम्हारे
काल की नश्वरता को, तुम्हारे काल की यानी समय की बर्बादी को मैं देख रहा हूँ, संभावना कर रहा हूँ, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे क्या है? सजल नयन ही शुक्लापांग के काह स्वागती कृत्य प्रत्युद्यातः भावान कथम अपि आसु गंतुम व्यवस्येत, ये अन्वय हो जाएगा इसका। इसमें बोल रहा है यक्ष मेघ को कि आगे जब जाएगा वहां तो तुम्हारे पर्वतों पर नष्ट होगा ही, लेकिन जब वन में तुम पहुंचेगा तो उस वन में सजल नयन है, सजल जल यानी आंसू, सजल यानी आंसुओं से युक्त नयन है, आंसुओं ऐसा नयन ऐसा आंख जो जलों से अर्थात आंसुओं से भरा हुआ है। सजल नयन है शुक्लापांग है, हम बता चुके हैं शुक्लापांग है मतलब सफेद कनखियों से युक्त यानी मोर। तो सजल नयन है शुक्लापांग है यानी आंसुओं से भरे हुए आंखों वाले शुक्लापांग है, मोरों के द्वारा केकाह यानी आवाज करके, टे टे की जो आवाज करते हैं मोर, उन आवाजों को करके वे तुम्हारा स्वागत करेंगे, स्वागती कृत्य तुम्हारा वे स्वागत करके स्वागत वे तुम्हारा करेंगे और तुम स्वागती कृत्य उन सभी के स्वागत वचनों को तुम स्वीकार करके, स्वागती कृत्य स्वीकार करके प्रत्युद्यातः पुनः जाने के लिए, अपने मार्ग पर जाने के लिए उद्यत यानी जाने की इच्छा करता हुआ तुम भवान यानी तुम मेघ, कथम अपि किसी प्रकार से वे मोर तुमको छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी कथम अपि किसी प्रकार से तुम वहां से आंसू यानी शीघ्र ही, तुरंत ही, जल्दी ही, जितना जल्दी हो सके उतना गंतुम व्यवस्येत जाने के लिए तुम प्रयास करना, यानी अलकापुरी जाने के लिए तुम जितना जल्दी हो सके प्रयास करना, ये बात बताई जा रही है। एक बार फिर से दूसरे रंग देख लेते हैं। सजल नयन ही शुक्लापांग है, सजल नयन है यानी आंसुओं से भरे हुए आंखों से युक्त शुक्लापांग है, मोरों के द्वारा केकाह जो आवाज किया जा रहा है, उनके द्वारा जो ध्वनि की जा रही है, मयूरों के द्वारा जो वाणी उद्बोधित किया जा रहा है, उसको तुम स्वागत वचन समझना। ये मेघ को बोल रहा है यक्ष, और उस स्वागत वचन को स्वीकार करके स्वागती कृत्य उन स्वागत वचनों को स्वीकार करके और प्रत्युद्यातः फिर से अपने रास्ते में जाने के लिए इच्छा करता हुआ, उद्यत होता हुआ भवान तुम मेघ कमपि आसु गंतुम व्यवस्येत, किसी प्रकार से यानी कथम अपि आसु गंतुम व्यवस्येत यानी किसी प्रकार से तुम शीघ्र ही जाने के लिए प्रयास करना, ये बात बताई जा रही है। यहाँ एक बात जानना आवश्यक है कि यहाँ लिखा हुआ सजल नयन है, सजल नयन है का अर्थ ये है कि न आंसुओं से भरा हुआ। एक बात आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो ये जानिए कि मोर जो होता है, मेघ आगमन के बाद जो मोर नाचता है वह नर मोर होता है, और नर मोर के नाचने से उसके आंखों में आंसू आते हैं, आंसू आ जाते हैं, और उन आंसुओं को ही मादा जो मोर होती है, वह मादा मोर उन आंसुओं को पी करके ही गर्भ धारण करती है। तो यहाँ उन मोर दंपतियों को मेघ का आगमन, मेघ का दर्शन बहुत ही प्रिय लगेगा। वे चाहेंगे कि मेघ कुछ देर और रहे, इसीलिए ये मेघ को यक्ष समझा रहा है कि तुम वहां ज्यादा देर मत रहना, तुम वहां कथम अपि आसु गंतुम व्यवस्येत, किसी प्रकार से तुम वहां शीघ्र ही वहां से जाने का प्रयास करना। और वे सजल नयन शुक्लापांग के काह यानी जो आंसुओं से भरे हुए मोर हैं, उनके द्वारा जो केकाह जो आवाज किया जा रहा है, उसको तुम स्वागत वचन समझ करके, उनको तुम स्वीकार करके और स्वागती कृत्य प्रत्युद्यातः उनको तुम स्वीकार करके, उन वचनों को तुम स्वीकार करके, हे मेघ उन वचनों को स्वीकार करके, मोर के द्वारा बोले जा रहे
आवाज किए जा रहे, ध्वनित किए जा रहे उन वचनों को, मोरवाणी को स्वीकार करके, स्वागत वचन के रूप में स्वीकार करके और प्रत्युद्यातः अपने पथ में पुनः जाने की इच्छा करता हुआ, भवान तुम मेघ कथम अपि आसु गंतुम व्यवस्येत, किसी प्रकार से तुम शीघ्र ही अपने पथ पर जाने के लिए प्रयास करना, यानी शीघ्र ही अलकापुरी पहुंचने का प्रयास करना। यही इसका अर्थ है। यानी पूरा का अर्थ ये हो जाएगा कि हे मित्र, मेरे प्रिया के पास शीघ्र गति से जाने की इच्छा करता हुआ भी तुम्हारे, यानी तुम मेघ के कुटज पुष्प, खिले हुए कुटज पुष्पों से युक्त अलग अलग पर्वतों में समय के नष्ट होने की संभावना मैं कर रहा हूं कि होगा तुम्हारा ये समय नष्ट, और तुम यानी तुम मेघ आगे जाएगा तो पुनः सजल नयन है, यानी मोरों के द्वारा, आंसुओं से भरे हुए मोरों के द्वारा आवाज किया जाएगा। उन आवाजों को सुनकर भी तुम उनके स्वागत वचन समझ करके और पुनः अपने रास्ते में हो लेना, अर्थात शीघ्र ही अपने अलकापुरी जाने के लिए उद्यत हो जाना। यही इसका पूरा का अर्थ है। एक बार हिंदी अर्थ है, सुन लीजिए पूरा का। ये बोल रहा है कि हे मेघ, मेरी प्रिया के पास शीघ्र गति से जाने की इच्छा करता हुआ भी तुम्हारे समय कुटज पुष्प, खिले हुए कुटज पुष्प से युक्त पर्वतों में नष्ट होगा ऐसी संभावना करता हूं, और आगे नयनों यानी जिनके नयन भरे हुए हैं आंसुओं से, वैसे मोर आवाज करेंगे तुम्हारे लिए, और उस आवाज को तुम स्वागत वचन समझ करके, आतिथ्य स्वीकार करके, और तुम अपने रास्ते पे शीघ्र गति से आगे अलकापुरी के लिए बढ़ जाना। यही यक्ष मेघ को बता रहा है। यही इसका अर्थ है, भावार्थ है। अब इसमें कुछ प्रश्न आ सकते हैं। उत्पस्यामी किसके लिए आया हुआ है? यक्ष के लिए आया हुआ है। उसके बाद है सखे, किसके लिए संबोधन कर रहा है? मेघ को संबोधन कर रहा है। शुक्ला पांग है कौन है? यानी मोर, मोर मयूरह कह सकते हैं। सजल नयन कौन है? मयूरह, मयूर है। स्वागती कृत्य किसके लिए बोला गया है? मेघ के लिए बोला गया है। केका क्या होता है? केका मयूर का आवाज होता है, ध्वनि होता है। प्रत्युद्यातः कौन है? मेघ है। उसके बाद कथम अपि, इसका इस सबको बता ही चुके हैं। इस प्रकार से इसका व्याख्या, हिंदी अनुवाद, शब्दों का अर्थ पूर्ण हुआ। आगे हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।